दोस्तों, एक व्यक्ति, उसके घर में पत्नी और एक नवजात बच्चे और उसके माता पिता रहते थे। उसे अपने घर परिवार चलाने के लिए हर रोज दिहाड़ी करना पड़ता था। किसी दिन उसे दिहाड़ी मिल जाता था तो किसी दिन नहीं मिलता था, जिस कारण किसी दिन तो 2 वक्त की खाना जुटा पाना भी मुश्किल हो जाता था। और यहाँ तक कि कभी कभी तो उन्हें भूखा या आधा पेट में ही गुजारा करना पड़ता था। एक बार वह व्यक्ति दिहाड़ी करके जंगल के रास्ते जब घर लौट रहा था, उसने देखा कि एक व्यक्ति लोगों के गहने, स्वर्ण आभूषण लोगों से छीनकर लूट रहा है। जो लोग जंगल के रास्ते से गुजरते थे, उन्हें वो व्यक्ति उनके सारा आभूषण, स्वर्ण, पैसे जो उसके पास होते थे, वो सारा लूट लेता था। यह देख उस व्यक्ति ने भी मन ही मन सोचा कि क्यों ना मैं भी यही काम करूं, इसमें बहुत पैसा है। दूसरे दिन से उसने भी लोगों को लूटना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसके भी घर में बहुत सारा धन आने लगा। उसके घर में अब खुशियां आने लगी। उसके परिवार में सभी को खाने लगाने की सुविधा मिलने लगी, जिससे कि अब वो व्यक्ति खुश रहने लगा। लेकिन समय सदा एक ही तरह की कहाँ रहता है। देखते ही देखते उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे। उसके पत्नी और माता छोटी छोटी बातों में लड़ने लग जाते थे। छोटी छोटी बातों को लेकर उसे बड़ी लड़ाई झगड़ा में बदल देता था। अब उसके घर से मानो शांति गायब होने लगा। वह अपनी माता और पत्नी को बहुत समझाता, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। वह थक हार कर कुछ नहीं कर पाता था। और तो और एक दिन यहाँ तक की बात आगे आ गई कि उसकी पत्नी और माता में हाथापाई होने की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण वह परेशान होकर गुस्से में घर छोड़कर चला गया। वह रास्ते में कहता जा रहा था कि मैंने इतना सब कुछ किया, किसके लिए किया, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिली। जिसके कारण वह निर्णय करता है कि वो अब लोगों को कभी नहीं लूटेगा। कुछ दिन तक तो उसे बहुत शांति मिली, खुशी मिली घर छोड़कर। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसे अपने घर परिवार की याद आने लगा। अपने बच्चे की याद उसे सताने लगा। उसे अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलने की इच्छा उठने लगी। अब उसे फिर से दुख सताने लगा अपने परिवार को देखने की। वह घर परिवार को छोड़कर तो आ गया था, लेकिन उसके मन में उसकी यादें, उसकी तस्वीरें झलकता रहता था, जिससे कि वह और भी परेशान होने लगा। अब उसके मन में ये विचार उठने लगा कि मैं जब घर में रहता था तो भी उनके झगड़े, बहुत सारी परेशानियों से दुखी ही रहता था। और अब मैं जब घर छोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ, अकेले रहता हूँ, फिर भी मैं उनकी यादों में दुखी ही रहता हूँ। मुझे खुशी कैसे मिलेगी? मैं क्या करूँ जिससे मुझे खुशी मिल सके? तभी वहाँ से एक राहगीर जा रहा था, जो कि भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर खुशी खुशी लौट रहा था। उसके चेहरे पर खुशी देखकर वो उससे कहता है कि कैसे हो भाई, तुम तो बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है, तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है क्या? फिर वह व्यक्ति कहता है, पहले थी लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं अभी अभी भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर आ रहा हूँ। वो लोगों का कल्याण करने के काम करते हैं। उनके शरण में जो भी जाता है, उनसे दीक्षा जो भी लेता है, वो कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहता है। इतना कहकर वह व्यक्ति अपने रास्ते चलने लगे। फिर उसे भी अब तीव्र इच्छा जागृत होने लगा कि मैं भी यहाँ से घर तभी जाऊंगा जब मैं वास्तविक सुख को प्राप्ति कर लूंगा, वरना मैं अपने घर को प्रवेश नहीं करूंगा। और वह उस नगर को छोड़कर, जिस नगर में भगवान बुद्ध दीक्षा दे रहे थे, उस नगर निकल जाता है। बहुत दिन चलने के बाद आखिर में वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास पहुंचता है और भगवान बुद्ध को दंडवत प्रणाम करते हुए कहता है कि हे बुद्ध, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मुझे अपने शरणों में ले लीजिए। मैं आपके शरणों में आना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे खुशी कहाँ मिलेगा? मेरे मन को प्रसन्नता कहाँ प्राप्त हो सकती है? कृपया आप मुझे बताने का कष्ट करें। फिर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा।
फिर वो व्यक्ति कहता है, कौन सा काम करना होगा बताइए भगवान, मैं सभी काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि बेटा, मेरे सोने की अंगूठी खो गया है, उसे तुम ढूंढ कर दो, फिर मैं तुम्हें खुशी कहाँ मिलेगी पक्का बताऊंगा। फिर वो व्यक्ति कहता है कि मुझे बताइए भगवान, आपने उस सोने की अंगूठी को आखिरी बार कहाँ देखा था। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि बेटा, मैं उस सोने की अंगूठी को आखिरी बार उस वृक्ष के नीचे जब मैं बैठा हुआ था, ध्यान कर रहा था, तभी देखा था, और वहां से न जाने कहाँ खो गया, मुझे मिल ही नहीं रहा है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, लेकिन बेटा, तुम्हें उस वृक्ष के नीचे नहीं ढूंढना है, बस उस वृक्ष के नीचे छोड़कर तुम इस दुनिया में कहीं भी ढूंढ सकते हो, और तुम्हें ऐसा ही करना है, मुझे वो सोने की अंगूठी ढूंढ के देना है। फिर वो व्यक्ति लग जाता है ढूंढने में। वो आसपास बहुत जगह ढूंढता है, दूर दूर तक ढूंढता है, सारा दिन बीत जाता है, लेकिन उसे वो सोने की अंगूठी कहीं नहीं मिलता है। फिर वो अगले दिन बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि भगवान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, जब आपने आखिरी बार उस सोने की अंगूठी को इस वृक्ष के नीचे देखे हैं, तो वो अंगूठी जरूर ही यहीं कहीं पर मिलेगा, वो दूसरी जगह कैसे मिल सकता है। फिर बुद्ध कहते हैं कि जाओ, अब तुम वहां भी ढूंढ सकते हो। फिर वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा जाता है, उस वृक्ष के आसपास, उस वृक्ष के नीचे अंगूठी ढूंढने लगता है। कुछ देर तक ढूंढने के बाद वहां उसे वृक्ष के पत्तियों से ढका हुआ जब वो अंगूठी देखता है, तो उसे लेकर दौड़ा दौड़ा बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध को दे देता है, और बुद्ध को सौंप कर बुद्ध से कहते हैं कि आपने कहा था कि जब मैं ये अंगूठी आपको ढूंढ के दूंगा तो आप मुझे खुशी कहाँ मिल सकती है वो बताएंगे, तो अब मुझे बताएं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि बेटा, तब से मैं तो तुम्हें यही बता रहा हूँ कि खुशियाँ कहाँ मिलेगी। फिर भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को वृक्ष के पास ले जाता है और कहता है कि अब तुम मुझे बताओ, क्या होगा अगर मैं इस पेड़ की सारे तनों को काट दूंगा, क्या ये वापस बड़ा नहीं होगा। फिर इसका जवाब देते हुए वो व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, आखिर क्यों ये बड़ा नहीं होगा, इसकी शाखाएं सही सलामत है, और ऐसे में इसे खाद और पानी मिलेगा तो ये फिर से बड़ा हो जाएगा। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या मैं इसके सभी शाखाओं को काट दूं? क्या ऐसा करने से इसकी शाखाएं फिर से बड़ा नहीं होगी? फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं बुद्ध, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसकी शाखाएं एक बार फिर से निकल आएगी, फिर से ये वृक्ष बड़ा होने लगेगा। फिर बुद्ध कहते हैं, तो मैं क्या करूं? क्या मैं इसका मुख्य तना ही काट दूं तो ये फिर से बड़ा नहीं होगा? भगवान बुद्ध के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वो व्यक्ति कहता है कि हे भगवान, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप तो इतने ज्ञानी हैं, तब भी आप इस छोटी सी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आप इसके मुख्य शाखा काट देंगे, मूल टहनी भी काट देंगे तो ये एक बार फिर से बड़ा हो जाएगा, फिर से इससे शाखाएं फूटने लगेगी, और एक बार फिर से ये पहले ही जैसा वृक्ष का रूप ले लेगा। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, तो बेटा मैं क्या करूं? इस वृक्ष को मैं कैसे समाप्त करूं? तुम ही मुझे बताओ, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। इसका जवाब देते हुए वो व्यक्ति कहता है, हे भगवान बुद्ध, इस धरती के भीतर इसकी जो जड़ें संचालित है वही इसे निर्धारित कर रही है कि ये पेड़ ऊपर से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसका आकार कितनी होगी, इसकी मजबूती कितनी होगी। जब तक इसके भीतर के जड़ को नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक इसको जितनी बार काटा जाए इसकी टहनियाँ पत्ती निकलती ही रहेगी। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। जिस प्रकार उस पेड़ की जड़ें इस धरती के भीतर है, उसी प्रकार मनुष्य की जड़ें भी उसके भीतर होते हैं। यदि बाहर उसके कोई भावना नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उसके भीतर कोई कमी है। जिस प्रकार तुम खुशियाँ बाहर ढूंढ रहे हो और वो तुम्हें नहीं मिल रही है, और मिलेगी भी तुम्हें कैसे, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर है, बाहर तो है ही नहीं। जब तक तुम अंदर से खुश नहीं रहोगे, संतुष्ट नहीं रहोगे, तब तक तुम्हें बाहर की किसी भी चीजों में खुशियाँ नहीं मिलेगी। भगवान बुद्ध की इतना बात सुनकर वो व्यक्ति कहता है कि हे भगवान, आप सच कह रहे हैं।
बाहर की चीजें इंसान से खुशियाँ छीन लेती है। तो ऐसे में हम क्या करें? इस पर भगवान बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, ये सब तुम्हारा भ्रम है। इस पेड़ को देखो, एक समय ऐसा भी आता है जब इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, सारे सूख सूख कर झड़ जाते हैं, और एक समय और भी आता है जब इस पत्ते पर हरे भरे नए पत्ते लग जाते हैं, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और इससे आप ये समझ सकते हो कि बाहर की समस्या, परिस्थितियाँ केवल बाहर आने से उस भीतर की खुशियाँ को रोक नहीं सकती। असली खुशी तो तुम्हारे भीतर ही है, चाहे बाहर कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों न हो। तुम अगर चाहो तो उन परिस्थितियों में खुशियाँ ढूंढ ही लोगे। इस पर वह व्यक्ति भगवान बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, लेकिन मैं अपने अंतर आत्मा में खुशी कैसे ढूंढ सकता हूँ? मुझे अंतर आत्मा में उतरना आता ही नहीं है। फिर भगवान बुद्ध उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि जब तुम किसी व्यक्ति को लड़ते झगड़ते हुए देखते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? वह कहता है कि हे बुद्ध, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा मन करता है कि मैं सबको छोड़कर वहाँ से चला जाऊँ। फिर बुद्ध कहते हैं, तो बताओ, जब तुम किसी को प्रेम भरी बातें करते हुए देखते हो तब तुम्हें कैसा लगता है? फिर वह व्यक्ति कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग यहीं पर है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि बेटा, यही तो अंतर है जो तुम्हारे अंतर मन में बदलाव ला रहा है। जब ऐसी दो परिस्थिति आए तो तुम्हें दोनों परिस्थितियों में अपने आप को उससे अलग होकर ऊपर उठकर देखना है, ध्यान करना है। न किसी चीज में ज्यादा दुखी होना है, न किसी चीज में ज्यादा खुशी होना है, क्योंकि जब हम अपने मन को संतुलन की स्थिति में रखते हैं तभी हम ठीक से कार्य कर पाते हैं। और यही है खुश रहने का मूल मंत्र, क्योंकि खुशी का कोई परिभाषा नहीं है। ज्यादा खुश होना भी सही नहीं है और ज्यादा दुखी होना भी। बाहर की चीजों को छोड़ दो। बाहर की चीजों से यदि तुम्हें सहायता लेनी है तो ऐसी संगत करो जो तुम्हें ध्यान में, अंतर मन में प्रवेश कराने में सहायता करे। इतना कहकर भगवान बुद्ध शांत हो गए और वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के हर एक बात को अनुसरण करने लग गया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनके मन शांत होने लगा। वो अब चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ महसूस करने लगा और अब वो अपनी खुशी को घर ले जाना चाहता था। इसलिए उसने भगवान बुद्ध से आज्ञा ली और घर की ओर एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। उसे रास्ते में ना कोई चिंता थी, ना कोई परेशानी थी। हर पल वो मस्त था, खुश था और वो अपने घर को भी खुशहाल बना देना चाहता था। उसे पूर्ण विश्वास था कि वो अपने घर में भी खुशियाँ बांटने जा रहा है। उसे अपने बेटे की छोटे छोटे कदमों की चलते हुए याद आ रहे थे। वो सोच रहा था कि घर जाकर उसे गले लगा लूंगा। वह मस्त होकर आगे बढ़ रहा था कि जैसे ही वो नगर की सीमा में प्रवेश करता है तभी उसे एक व्यक्ति पहचान लेता है कि ये वही है, लुटेरा है जिसने मेरे सारे गहने और पैसे लूट लिए थे। वह उसे पकड़कर राजा के पास ले जाता है। राजा के पूछने पर वो हंसते हंसते अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेता है। गुनाह स्वीकार करने के बाद राजा तुरंत उसे फांसी की सजा सुना देते हैं। जब उसे फांसी लगने ही वाला था तब उसे राजा के द्वारा पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारी अंतिम क्या इच्छा है। फिर वो कहता है कि मैं आखिरी बार अपने बेटे को गले लगाना चाहता हूँ। और राजा के सिपाहियों द्वारा उसके घर में सूचित किया जाता है। फिर उसके परिवार वाले आते हैं। सभी उसे देखकर रोने लगते हैं। वह अपने बेटे की छोटे छोटे पैर से चलते हुए आते देख खुशी से रोने लगता है और उससे कहता है कि बेटा, मेरे जाने के बाद घर की खुशियों को तुम ही बढ़ाओगे, तुम ही घर के सहारा हो। जीवन बहुत छोटी है और चारों तरफ बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ है। खुश रहना और कभी किसी को दुखी मत करना। और वो अपने बेटे को गले लगा लेता है। फिर उसके बेटा कहता है कि पिताजी, आप इतने दिनों तक कहाँ चले गए थे? फिर वह कहता है कि बेटा, मैं जिस चीज का खोज में गया था वो मुझे प्राप्त हो चुका है। अब मैं बिल्कुल खुश हूँ। मेरे सामने कोई भी परिस्थितियाँ हो उसकी सामना करते हुए हंसते हंसते आगे बढ़ने में विश्वास रखता हूँ। उस व्यक्ति की मुख से यह बातें सुनकर राजा को उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था कि यह व्यक्ति
अवश्य भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर आया है, ये अब बिल्कुल सुधर चुका है। दोबारा ये कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं करेगा, अपराध नहीं करेगा। और जो भी ये अपराध करके धन कमाया था, जितने भी इसका संपत्ति था, इसके जाने के बाद वो सब खत्म हो चुके हैं। अब ये फिर से सामान्य हो चुका है, फिर से इसके घर में कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल सुधर चुका है, भगवान बुद्ध के शिष्य बन चुका है। और उस राजा का ये मानना था कि जो भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर आए उसे सजाएं नहीं दी जा सकती है, और वो उस व्यक्ति को छोड़ देता है, उसे फांसी नहीं देता है। फिर वो व्यक्ति जो अपनी मेहनत से, मजदूरी से जो 2 पैसे कमाता, उसी में खुशी पूर्वक पूरा परिवार अपनी जीवन व्यतीत करने लगा था। इस प्रकार वो पूर्ण रूप से संतुष्ट और खुशहाल हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।